क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही है लिखिए। मान के 6/7 ब्रैकेट बंद प्लस 6/7 ब्रैकेट बंद कर देंगे बड़ा वाला। परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, दोनों जो है परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो ये जो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे असत्य। सेकंड नंबर है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। देखिए ये जो है सही हो जाएगा। थर्ड नंबर है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो ये जो है गलत है, तो यहाँ लिखेंगे असत्य। अब देखिए फोर्थ नंबर है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये बात जो है सही है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। अब देखिए पांचवा परिमेय संख्याओं में घाने का तत्समक अवयव जो है शून्य है। ये जो देखिए शून्य भी मात्रा लगेगी बड़े ओ की, तो ये हो जाएगा असत्य। नंबर 6 देखेंगे परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्सम अवयव जो है 1 है, तो ये सही हो जाएगा। नंबर जो है 7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये जो है सत्य हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे यदि परिमेय संख्या का x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर जो है 0 है, तो ये क्या है सही है। यहाँ लिखेंगे सत्य। देखिए पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य, छठा सत्य, आठवां सत्य, सातवां सत्य और आठवां सत्य। देखिए सवाल नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खाली जगह, इसको हमें फिल करना है। देखिए इसको हल कर लेते हैं पहले। तो ये लिखा हुआ -5/12, यहाँ है प्लस के, यहाँ खाली जगह है, इसको x मान लेंगे, बराबर हो जाएगा -5/12। तो x तो यहीं रहने देंगे क्योंकि -5/12। अब ये माइनस का है जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5/12। अब देखिए ये जो है, अब देखिए यहाँ इसको आगे हल करेंगे, दोनों के जो हर है वो क्या है समान है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यहाँ -5 प्लस के 5 कितना आ जाएगा 0, 0/12 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ जो खाली जगह में आएगा वो आएगा 0। अब देखिए सेकंड नंबर देखेंगे -4/5, -4/5 और माइनस के खाली जगह बराबर कितना है, बराबर हो जाएगा इसमें 0। अब देखिए इसको हल करना है सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को हल करेंगे तो लिखा हुआ -4/5 -x बराबर कितना है 0। तो देखिए x को यहीं रहने देंगे, ये जाके इधर प्लस का हो जाएगा 4/5। ये जो माइनस है ये यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -4/5। तो यहाँ खाली जगह में आ जाएगा -4/5, ये निशान लगा हुआ है माइनस का। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/2, माइनस के है हर में 2, ऊपर है माइनस के 1 पावर। अब देखिए थर्ड नंबर को किस तरह से हल करेंगे। यहाँ 1/-2 और इसकी जो पावर है वो -1 है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ -1 लगी हुई पावर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 और 1/-2। ये जो 2 है ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, यानी कि थर्ड नंबर में जो आएगा वो आ जाएगा -2। अब देखिए यहाँ है फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है -2/3 ब्रैकेट गुणा हो जाएगा 3/4। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ लिखा हुआ -1। इसको हल करेंगे तो -2/3 और यहाँ है 3/4। इसको जो पावर है वो -1 है। अब देखिए इस 3 से 3 काटेंगे, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/-2। इसके ऊपर पावर किसकी है माइनस की है, तो जो माइनस की पावर इसको हम लिख सकते हैं 1 और 1/2।
2 और माइनस के 2 है, तो जो माइनस के 2 है यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2। अब देखिए यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 2। आप अपनी नोटबुक में सिर्फ इतना उतारेंगे यहाँ तक, बाकी ये जो हल करके दिखाया है किस तरह से खाली जगह जो है फिल की गई है। अभी सवाल नंबर 3, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। अब यहाँ हमें x का मान निकालना है। देखिए ये लिखा हुआ है 2/3। अब यहाँ x है बराबर हो जाएगा 1। अब ये 2/3 जो है इधर जाके 3 ऊपर पहुँच जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 1 गुणा 3/2। तो और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 बटे में हो जाएगा 2। ये हो जाएगा इसका आंसर 3/2। अब देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ है माइनस के 3/4 प्लस के x, तो x तो यहीं लिखेंगे। अभी इधर जाके जो है प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, यही इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए थर्ड नंबर में है x गुणा माइनस के 5/4 बराबर के 1। तो देखिए यहाँ इसको आगे बढ़ाएंगे तो जाएगा x। अभी संख्या इधर जाके जो है ऊपर हो जाएगी, यानी नीचे की ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4/5। अब देखिए इसका फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ नंबर पे क्या है, अब देखिए फोर्थ नंबर पे जो है x गुणा माइनस के 6/-7 लिखा हुआ है। इस माइनस से तो माइनस कट जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा x गुणा 6/7 बराबर के आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ आएगा x बराबर, अब देखिए ये संख्या जब इधर पहुँचेगी तो पलट जाएगी, ये 6/7 के स्थान पर आ जाएगा 7/6। तो यहाँ आ जाएगा 7/6, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर इसमें 5 देखेंगे, लिखा हुआ है माइनस के 5/4 गुणा 4/-5। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा, इस माइनस से माइनस को काट देंगे, ये हो जाएगा 5/4 गुणा 4/5 बराबर क्या आ जाएगा x। इस 4 से 4 को काटेंगे, 5 से 5 को काटेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर जो आ जाएगा 1। यही जो 1 है यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसमें देखेंगे छठे नंबर पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है माइनस के 7/6 और प्लस के 7/6। इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, देखिए माइनस के 7/6 है और प्लस के कितना है 7/6 और बराबर क्या है x हो जाएगा। अब दोनों के जो हर है समान है, जब हर समान होंगे तो नीचे की संख्या जो हर है वो एलसीएम कहलाएगी, ऊपर की संख्या ऐसे ही उतारेंगे, तो यहाँ लगा देंगे x। अब देखिए आगे, अब माइनस के 7 है प्लस के 7 है, 7 में 7 गया 0, तो 0/6 आ जाएगा। जब हम 0 को भाग देंगे 6 से तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 0। यही इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। देखिए सवाल बहुत आसान है, अगर साइन माइनस का है तो प्लस का लगा देंगे, प्लस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे। अब देखिए यहाँ है 1/2, अब यहाँ साइन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 1/2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ माइनस के 3/8, तो यहाँ आ जाएगा 3/8। यहाँ लिखा हुआ 0, तो यहाँ जो है 0 आ जाएगा। अब यहाँ है माइनस के 4/-7। अब देखिए माइनस से माइनस को काट देंगे तो बचेगा 4/7, यानी प्लस का बचेगा, तो यहाँ आंसर में आ जाएगा माइनस के 4/7। सवाल नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ इसका उल्टा करना है, यानी कि 8/13 है तो यहाँ आ जाएगा 13/8। अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा 8/13 का आंसर आ जाएगा 13/8। यहाँ सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है माइनस के 6/19। अब माइनस के 6/19 में क्या करना है, संख्या को पलटना है, यानी 19 तो पहुँच जाएगा ऊपर और 6 पहुँच जाएगा नीचे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 19/6। अब देखिए ये हो गया इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर। अब थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 17/-16, तो यहाँ संख्या को पलट देंगे तो 16 तो ऊपर आ जाएगा माइनस के और 17 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ माइनस के 9,
अब माइनस के 9 में कोई संख्या नहीं है, यानी कि माइनस के 9 को ऐसा समझेंगे माइनस का 9 लिखा हुआ है। अब इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो बटे में क्या होगा, एक संख्या को मान लेंगे। जब एक संख्या को बटे में मानेंगे तो इसमें क्या होगा, संख्या को उल्टा कर देंगे, यानी नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी, एक जो है वो ऊपर आ जाएगा, 9 जो है नीचे पहुंच जाएगा। तो यहाँ माइनस के 9 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 1/9। अब ये है 17, इसका आंसर आ जाएगा 1/17। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है 2/5 गुणा 9/4। पहले इसको हल करेंगे तो यहाँ है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 9/5 दूनी 10, 9/10 आ जाएगा। अब लेकिन क्या होना है, यहाँ निकालना इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे, नीचे की संख्या ऊपर लिखेंगे, ऊपर की संख्या नीचे लिखेंगे। यहाँ जो ऊपर संख्या लिखी हुई है वो 9 है, नीचे संख्या 10 लिखी हुई है, तो यहाँ आ जाएगा 10/9 और ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।